नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंदर कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, आज हम बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत थार्नडाइक द्वारा बताए गए सीखने के सहायक नियमों की चर्चा करेंगे। इनकी संख्या 5 है। तो इसमें पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया के नियम से थार्नडाइक का तात्पर्य था कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है या सीखता है तो उस कार्य को करने में वह कई स्टेप्स आते हैं। वे उन्हीं स्टेप्स को याद रखता है जो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हुए हैं, एवं भविष्य में उन स्टेप्स को भूल जाता है जो स्टेप्स उसकी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं सिद्ध हुए हैं या निरर्थक रहे हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फ़ैन उसका ख़राब हो गया है, उसको ठीक करना सीख रहा है, तो इसमें वो कई स्टेप्स लेता है। किसी किसी स्टेप से उसके फ़ैन को सही करने में कोई मदद नहीं मिलती और कुछ कुछ स्टेप्स को करने के बाद उसका फ़ैन सही हो जाता है। तो भविष्य में कभी भी फ़ैन खराब होगा तो व्यक्ति उन स्टेप्स को नहीं दोहराएगा जिन स्टेप्स से उसके फ़ैन को सही करने में मदद ना मिली हो। दूसरा नियम थार्नडाइक ने जो सहायक नियम अपना बताया है वो बताया है मेंटल सेट का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम। मानसिक वृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के कार्य करने की तत्परता से होता है कि व्यक्ति कार्य करने के लिए कितना तत्पर है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मक मेंटल सेट है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसके सीखने की गति एवं मात्रा दोनों ही बढ़ जाती है। और अगर मेंटल सेट पॉजिटिव उतना नहीं है तो सीखने की मात्रा एवं गति दोनों ही घट जाती हैं। ये इसका उदाहरण हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ही ले सकते हैं। जब एक बच्चे को ये पता होता है कि हमारी परीक्षाएं 4 महीने या 6 महीने दूर हैं, तो उसके पढ़ने की गति एवं मात्रा धीमी रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसको लगता है कि परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, अब 1 महीना बचा है, तो उसकी स्पीड और बढ़ेगी। उसको जब पता लगेगा कि अब 15 दिन बचे हैं तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जब उसे लगेगा कि 1 हफ्ता बचा है तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो यही होता है मानसिक सेट का नियम कि हम अपने मनोवृत्ति को किस तरीके से सेट करते हैं किसी कार्य को सीखने के लिए। तीसरा नियम उन्होंने बताया है आंशिक क्रिया का नियम। थार्नडाइक के अनुसार हम किसी क्रिया को सीखते हैं तो उस वक्त जो कंटेंट होता है सीखने वाला वो अगर बड़ा है तो हमें उसको छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए, जिससे कि सीखे जाने वाली चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है और सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसके विपरीत अगर हम सीखे जाने वाली वस्तु बड़ी है उसको एक साथ याद करना चाहेंगे तो हम नहीं याद कर पाएंगे। जैसे कोई कविता है और वो कविता करीब 20 लाइनों की है, तो हम शुरू से 1 to 20 लाइन को अगर याद करेंगे तो हम उसको बार बार भूलेंगे। अगर हम उसको 4-4 लाइनों में याद करते हैं और उसके बाद एक साथ फिर 20 लाइन को दोहराते हैं तो वो कविता हमें जल्दी याद हो जाती है। फिर चौथा नियम थार्नडाइक ने बताया है सादृश्यीकरण का नियम। सादृश्यीकरण के नियम से थार्नडाइक का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो उससे संबंधित यदि हमने पूर्व में कोई काम कर रखा है तो उससे हमें नए काम को सीखने में मदद मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉकी अगर सीखना चाह रहा है, उसने पूर्व में क्रिकेट खेल रखा है, तो दोनों में तत्वों की समानता जितनी अधिक होगी वो नया काम सीखने में हमें उतनी ही मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो पांचवा नियम थार्नडाइक ने बताया है वो है सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड शिफ्टिंग। इसके अंतर्गत थार्नडाइक कहते हैं कि जब कोई प्राणी किसी निश्चित उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करता है तो एक समान परिस्थिति रखकर हम वही अनुक्रिया किसी दूसरे उद्दीपक के द्वारा भी स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको उन्होंने अपने एक उदाहरण से सिद्ध किया है कि उन्होंने एक बिल्ली को भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा लिया और जब वो उसको बिल्ली को भोजन देते थे तो उसको स्टैंड अप कहते थे, जिससे बिल्ली अपने आगे के दोनों टांगों को उठा देती थी स्टैंड अप कहने पे। बाद में कई प्रयास कराने के बाद उन्होंने भोजन का टुकड़ा नहीं दिया, केवल स्टैंड अप कहा और बिल्ली ने अपने आगे की दोनों टांगें उठा दी। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि समान परिस्थितियों में हम किसी निश्चित उद्दीपक को बदल के दूसरे उद्दीपक से भी वही क्रिया करा सकते हैं जो कि किसी पूर्व उद्दीपक से कराई जाती होगी। इसका प्रयोग आगे के मेडिकल फील्ड में बहुत हुआ। सहचर्य
साक्षर परिवर्तन का जो नियम था इसका उपयोग हुआ, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है, नशे की लत है, तो उसको दूसरी चीज़ों से उसकी नशे की लत छुड़ाई गई। ये थे थांडाइक द्वारा बताए गए 5 सहायक नियम सीखने के। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।